अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शौकत कियानी और आज हम बात करेंगे डीएचए वैली इस्लामाबाद की। कि डीएचए वैली इस्लामाबाद में जो सेक्टर मैरी गोल्ड है, जहां पे आज की डेट में क्या प्राइस चल रही है 5 मरला की और 8 मरला की, और सेक्टर मैरी गोल्ड जो है वो कब तक डेवलप होगा, सेक्टर मैरी गोल्ड की ज़मीन डीएचए वैली के पास है या नहीं है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। नाज़रीन, अगर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि डीएचए वैली इस्लामाबाद में जो सेक्टर मैरी गोल्ड है, क्या इसकी ज़मीन डीएचए वैली इंतज़ामिया के पास है या नहीं है, तो डीएचए वैली इस्लामाबाद में जो सेक्टर मैरी गोल्ड, ग्लैक्सोनिया, एरिस, लोटस, लेवेंडर का इलाका है, इस एरिया में तकरीबन 70-80% लैंड जो है वो काफ़ी टाइम से 2003-04 से लेके अब तक ख़रीदारी का सिलसिला चलता रहा, और इस वक्त तकरीबन 70-80% लैंड जो है वो डीएचए वैली के पास है। और इस एरिया में कुछ डेवलपमेंट का काम जो है वो 2010-11 में हुआ भी था। कुछ मैरी गोल्ड का इलाका, कुछ ग्लैक्सोनिया का, एरिस का, लोटस का, लेवेंडर का, कुछ थोड़ी पार्ट 2 में जो ज़मीन इनके पास जहाँ अगठी थी उस एरिए में डेवलपमेंट का काम हुआ था। कुछ सीवरेज की लाइनें डाली गई, इस तरह से कुछ काम हुआ, कुछ रोडों की कटिंग हुई, जो कारपेट तो उस वक्त ना हो सकी, लेकिन आर्जी तौर पे रोडों की कटिंग हुई थी। लेकिन वो बाद में वहाँ से उस काम को, जो उस एरिया में डेवलपमेंट का काम हो रहा था, उसे रोक दिया गया, और डेवलपमेंट का काम जो है वो शुरू के जो सेक्टर थे, ब्लूबेल, रोज़, मैग्नोलिया, ओलेंडर, डैफोडिल, लिली, और आजकल जैसा कि बुगनविला में बड़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो काम जो था वो 2010-11 के बाद ब्लूबेल और रोज़, ओलेंडर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। रीज़न उसकी ये थी कि जब तक शुरू का हिस्सा डेवलप नहीं होगा, आप पिछले सेक्टर में पहुंच नहीं सकते, वहां तक कारपेट रोड नहीं जा सकती, तो उस एरिए को वक्त से पहले डेवलप करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप वहां पे कब्ज़ा नहीं दे सकते, वहां तक एक्सेस नहीं है, रास्ता नहीं है। तो जो आप डेवलपमेंट करेंगे या जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी डीएचए वैली वहाँ पे डेवलपमेंट करती, तो वो भी डेवलपमेंट वक्त के साथ साथ ख़राब हो जाती और इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाती। इस वजह से काम जो था डेवलपमेंट का उसे शुरू के सेक्टर में शिफ्ट कर दिया गया। अब डीएचए वैली के जो शुरू के सेक्टर हैं, यहाँ पे काम इंतहाई तेज़ी के साथ हो रहा है। तकरीबन ये 50% से ज़्यादा जो शुरू का एरिया है इसे डेवलप कर चुके हैं। तकरीबन 60-70% एरिया जो है ये डेवलप कर चुके हैं। आजकल सेक्टर बुगनविला में इंतहाई तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि मुमकिन है कि ये शुरू के सेक्टर जो हैं इनकी डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद जितनी यहाँ पे मशीनें काम कर रही हैं, इनको पिछले सेक्टर में डेजी इंग्लैंडाइन, जैसा कि डेजी इंग्लैंडाइन का कुछ अर्सा पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी, उस एरिए में कुछ लैंड लेवलिंग का काम शुरू हो चुका था। इंशाल्लाह किसी वक्त मैं दोबारा उस इलाके का विज़िट करूँगा और आपको दोबारा दिखाऊँगा। और जब ये शुरू के सेक्टर में काम कंप्लीट हो जाएगा तो मुमकिन है कि फिर ये पिछले सेक्टर में डेजी इंग्लैंडाइन, मैरी गोल्ड, ग्लैक्सोनिया, एरिस, लोटस, लेवेंडर की तरफ डेवलपमेंट का काम दोबारा शुरू कर लिया जाए। अगर हम यहाँ पे जो प्राइस चल रही हैं सेक्टर मैरी गोल्ड में, इसकी बात करें तो जो 5 मरले का प्लॉट है, ट्रांसफरेबल अगर हो, मिनिमम मैक्सिमम सरचार्ज वाला प्लॉट 2-3 लाख सरचार्ज वाला तकरीबन 23-24 लाख से शुरू होता है और 24-27-28 लाख रुपए तक सेल होता है। अगर थ्रू आउट ज़ीरो है, 5 मरला ट्रांसफरेबल, तो अगर 5 मरला में ओपन फाइल है और उसकी सरचार्ज 2 से 3 लाख रुपए है, तो वो तकरीबन 24-25 से लेके तकरीबन 30 लाख रुपए तक, अगर थ्रू आउट ज़ीरो हो तो 30 लाख, 30.5 की भी सेल हो सकती है। इसी तरह जो 8 मरले का प्लॉट है जो ट्रांसफरेबल है, मैक्सिमम सरचार्ज वाला, जिसके ऊपर 3 लाख, 3.5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए सरचार्ज है, तो वो तकरीबन 30-31 लाख रुपए का इस वक्त सेल होता है। और अगर थ्रू आउट ज़ीरो ट्रांसफरेबल फाइल हो, प्लॉट हो, तो वो इस वक्त तकरीबन 36-37 लाख रुपए का भी सेल हो सकता है। इसी तरह जो मैरी गोल्ड में 8 मरला के ओपन प्लॉट हैं, ओपन फाइलें हैं, अगर उसके ऊपर 3 लाख, 3.5 लाख रुपए सरचार्ज है, तो मिनिमम भी वो भी तकरीबन 32-33 लाख रुपए में। अगर किसी का कम सरचार्ज है 1500, 10,000, 15,000, तो तकरीबन 35-36 लाख रुपए में। और थ्रू आउट ज़ीरो जो है तकरीबन 38, 39, 40 लाख रुपए में 8 मरला की
ओपन फाइल जो है वो इस वक्त सेल होती है। नाज़रीन, अगर हम बात करें DHA वैली में इन्वेस्टमेंट की कि यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ कि DHA वैली इस्लामाबाद की इस वक्त प्राइस इंतहाई रीज़नेबल है। इस प्राइस में आपको DHA पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, कराची, लाहौर, दीगर शहरों में किसी भी जगह पे इस प्राइस में आपको प्लॉट नहीं मिलेगा कि 5 मरला आपको 23-24 लाख से लेके 30 लाख रुपए का मिल जाए और 8 मरला जो है वो आपको तकरीबन 31-32 लाख से लेके 40 लाख रुपए में मिल जाए। तो इस प्राइस पे कहीं भी आपको DHA में प्लॉट 5 मरला या 8 मरला नहीं मिलेगा। अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है, 25-30 लाख रुपए है, 35-40 लाख रुपए है, तो आप इस वक्त DHA वैली में इन्वेस्टमेंट करें। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में DHA वैली से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको, क्योंकि जो आप इस वक्त 30 लाख रुपए या 35 लाख या 40 लाख रुपए लगाएंगे, मुमकिन है कि ये 2 साल के बाद आपकी अमाउंट डबल हो जाए, क्योंकि DHA वैली इस्लामाबाद में जो डेवलपमेंट का काम है वो इंतहाई तेज़ी के साथ इस वक्त हो रहा है। DHA हाउसिंग अथॉरिटी जो है, इसकी जो इंतज़ामिया है, ये DHA वैली को जल्द से जल्द डेवलप करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि DHA वैली के जो डेवलप एरिया है, मुमकिन है कि उनका आने वाले 3-4 माह 6 माह के अंदर अंदर कब्ज़ा भी दे लिया जाए, और जब कब्ज़ा मिलता है तो DHA वैली के अंदर एक नया जंप आएगा और प्राइस मज़ीद बढ़ेगी। नाज़रीन, वक्त के साथ साथ DHA वैली की जो भी नई अपडेट आती है, अगर सेक्टर मैरीगोल्ड, ब्लैकसोनिया या लास्ट के सेक्टर की तरफ डेवलपमेंट का काम शुरू होता है तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बर वक्त आपको अपडेट दूंगा। अभी तक इतना ही। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।